नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कल सैयद सलार गाजी मियाँ की दरगाह पर रामनवमी के दिन हुए बवाल को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कल का क्या था पूरा मामला? क्या नाम हुआ आपका? शमशाद अहमद। कल ये गाजी मियाँ की दरगाह जो सैयद सलार गाजी मियाँ की दरगाह है, ये सिकंदरा प्रयागराज के अंतर्गत आती है। और कल की क्या पूरी घटना थी यहाँ पर? कल की घटना ये थी कि लोग यहाँ पर आए जुलूस के शक्ल में, जुलूस निकाल करके आए और आने के साथ साथ जय श्री राम के नारा लगाने लगे, भगवा झंडा फहराने लगे और सामने गेट पे चढ़ गए जूता चप्पल पहन करके, जो ऐसा कि मतलब इस जगह के हिसाब से गलत किया। और यहाँ पर चढ़ करके जो जय श्री राम वंदे मातरम जय भारत का नारा लगाने लगे। भाई ठीक है, देश का नारा लगा रहे हो, हम भी देशवासी हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। अब यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों आस्था पर है और वहाँ पर आकर तुम जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो इससे बेहतर रहता कि यहाँ ना आते। उनका मकसद कुछ और था। क्या मकसद? मकसद ये था कि यहाँ लोग कुछ बोलेंगे, जब बोलेंगे हम दंग न करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग जो बैठे थे, इनको बिल्कुल इस चीज़ से एकदम जो है ताल्लुक नहीं था। वो खामोशी के साथ बैठे रहे और देखते रहे कि कौन हल्ला मचा रहा है, कौन चढ़ रहा है, कौन ऊपर चढ़ रहा है, कौन चप्पल पहने, कौन जो है दुनिया फतूर फालतू बातें कर रहा है। चप्पल पहन के यहाँ पर चढ़ना ये पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत है। कोई भी आस्था की जगह मंदिर भी हो अगर, तो वहाँ भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। मस्जिद या मज़ार हो, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके से बैठना अच्छा है? नहीं, हट जाओ, नहीं इस तरीके से बैठना अच्छी बात है? बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मज़ार है, दरगाह है, यहाँ पर अदब के साथ जितना हो सके इनकी तरफ हम भी नहीं कर सकते। हम इनकी तरफ रुक करके ऐसे सामने सर के, हाँ ये गलत है। बच्चे हैं, इनको नहीं पता है। तो इस तरीके का हम जो बड़े हैं, हम बड़ों को चाहिए कि अदब के साथ हम घुसें, समझे ना। हम कहीं भी जाएं, अगर उसको अच्छा ना कहें तो हम बुरा भी ना कहें। बिल्कुल। अच्छा, जो इकट्ठी भीड़ आई थी वो क्या नारे लगा रहे थे? बस जय श्री राम नारा लगा रहे थे और कुछ उल्टा सीधा जो है बाबा रोबर कह रहे थे, समझे ना। फालतू बात उसको हमको नहीं कहना है। हाँ, बेहतर ये है कि यहाँ पर जो भाईचारा बना हुआ है वो भाईचारा बना रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ आधे से ज्यादा लोग हिंदू आते हैं। नहीं, देखिए कोई किसी को बुलाता नहीं है। जिसकी आस्था यहाँ पर पूरी होती है वो यहाँ पर अपने आप आता है। और जो चीज़ें आप बनी हुई देख रहे हैं, जो टाइल्स वगैरह, ये सब जो है किसी की मन्नत मुराद पूरी हुई है उसने लगाया है। मतलब क्या कहते हैं कि हिंदू से मुस्लिम से ज्यादा हिंदू यहाँ लोग आते हैं? हाँ, आते हैं यहाँ पर। कल भी ऐसे में कुछ हिंदू लोग आए थे? नहीं, कल तो कुछ ही लोग आए थे, लेकिन वहाँ उन लोगों को मकसद अलग था ना। वैसे अगर आते झंडा लेकर आते, कुछ भी करके आते, अंदर तक आते, चप्पल उतार के आते, यहाँ पर आके माथा टेकते तो होता कि भाई यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन दर्शन का मतलब नहीं था। मतलब ये था कि वहाँ पर जो है उन्माद फैलाना, फसाद फैलाना, और डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए झंडा लेकर के। अब देखिए यहाँ पर हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, कोई किसी लोग के चद्दर चढ़ा रहे हैं, हाँ, यहाँ पर आके माथा टेक रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, तस्वीर भी देख लीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए कुछ भाई हैं जो दरगाह पर माथा टेकने आए हुए हैं और इसी दरगाह को लेकर कल तमाम बवाल हुए हैं, जिसको लेकर भी तमाम बातचीत करेंगे। जैसे आपका कहना यह है कि वो झंडा लेके आए थे, ये भी कुछ भी लेके आए थे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उससे नहीं दिक्कत है भाई, झंडे से हमको कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म जगह झंडा लेके, हम मुसलमान है तो मुसलमान चद्दर लेके आएंगे, चढ़ाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जो फालतू बातें यहाँ पर बोल रहे थे। भाई तमाम बहन बेटियाँ औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, बक रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं भी जाओ, अगर कोई मुसलमान जाके मंदिर में ऐसा करता है तो सबसे बड़ा कमीन आदमी है, क्यों वहाँ पर उसको उसे नहीं करना चाहिए। पहले बस जाना नहीं चाहिए, अगर गया भी है किसी तरीके से तो वहाँ पर जो है अभद्रता नहीं करना चाहिए। भाई वहाँ लोग आए हैं दर्शन के लिए, औरतें आई हैं, मर्द भी आए, सब भी आए हैं, बहन बेटियाँ आई हैं, तो सबकी इज्जत बराबर होती है, चाहे जो हो। क्या लगा, क्यों कर रहे थे ये सब? भाई कल पहली बार हुआ है, जुलूस हमेशा निकलता रहा है रामनवमी का, लेकिन रोड से चले जाते थे, लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ है जो यहाँ पर लोग आए। इससे पहले कभी नहीं हुआ था और हम 40 साल से देख रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं ना। यहाँ पर कोई पोस्टरबाजी होती है ना, इश्तेहार छपता कि आओ मेला लग रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अपने आप लोग आ जाते हैं कि जेठ के मेला लगेगा, हर इतवार को मेला लगता है, हर बुध को मेला लगता है। पहले तो बुध को नहीं लगता था, लेकिन अब 10 साल से 12 साल से जो है अब बुध को भी लोग लगने लगा। वहाँ तमाम सारी जगह भरे रहती है। यहाँ के जो मतलब फकीर बिरादर, शाह बिरादर है, वो यहाँ के इंतजामकार है, इंतजाम भी करते हैं। कुछ तो ऐसे परिवार आते हैं, भैया हमको जगह चाहिए, ठीक है, बरामदा ले लो, बर्तन ले लो, पानी ले लो, बाल्टी ले लो, अंदर से बाहर से। विवाद सिर्फ इसी बात का है कि वो लोग जबरदस्ती क्यों चप्पल पहनकर जो है दीवार पर चढ़ते हैं और दीवार पर चढ़ने के बाद झंडा लगाते हैं। उनका मसला मतलब फसाद फैलाना, उन्माद फैलाना, कि उन्माद फैले कुछ, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। अन्ना तो हमारी कौम, हमारी समाज ऐसा चाहती है। अच्छा, हम कुछ ये भी बात कह रहे थे कि यहाँ तोड़कर मंदिर बनाई जाए। हाँ, ऐसा कह रहे थे, लेकिन ये सदियों से ये मज़ार है, मज़ार है। क्योंकि हमने अपने बाप से पूछा था कि मज़ार कब बनी, कहा बेटा हम नहीं जानते। हम अपने दादा से पूछे, वो भी बताते रहे कि इसी मज़ार है, यहाँ पर गाजी मियाँ का मेला लगता है। तो अब कब की मज़ार है? अपने बाप से पूछा, बाबा ने बाप से पूछा, ये वो अपने दादा की बात बताया, नहीं पता है। हाँ भाई, कब से यहाँ पर मेला लग रहा नहीं पता है। अब मेला लगता चला आ रहा है।
अरे अब तो कम हो गया, नहीं बहुत दूर तक पैदल लोग आते, अब तो साथ से अपने आते हैं, बहुत दूर तक। जानकारी प्राप्त हुई वो लोग कौन थे, क्या थे, कैसा था? नहीं, यहाँ करीब के नहीं थे, 2-4 किलोमीटर के नहीं थे वो, सब बाहरी थे। कहाँ से जुलूस लेके चले थे, कहाँ से हम लोग तो भाई करीब पहुंचे, देखे जुलूस जा रहा है, और हमारे एरिया कोई आदमी था नहीं। अभी नवादा चौराहा है, इधर कोई आदमी नहीं था, दलीपुर कलीपुर है, यहाँ का कोई आदमी नहीं था, बक्सेड़ा है, वहाँ का कोई आदमी नहीं था, समझे ना, बाहरी थे सब, बाहरी थे। बाहरी थे। बाहरी में क्या पहचान कुछ हो पा रही है कि किस तरीके के कौन से व्यक्ति थे, कि या फिर ऐसे ही उनका क्या मकसद था, क्यों इस तरीके? उनका मकसद यही था भाई कि हम यहाँ चढ़ेंगे होंगे, हम नेतागिरी हमको करना है, हमें हल्ला मचा बताएंगे, हिंदुओं के अंदर पोज बनाएंगे, तो पोज बनाई सही नहीं, जब जनता जिसकी पोज बनाए उसकी पोज बनती है ना, अपने आप जो उन्माद फैलाने से अच्छा नहीं होता। अब इसको प्रशासन को चाहिए कि हम उनके खिलाफ क्या करें, हम लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग सिर्फ एक मुसलमानों से ही कहेंगे कि तुम लोग सब्र करो, खबरदार रहो, जिसके दर पे आए हैं वो अगर उनके अंदर शक्ति है, ताकत है और सूफी हैं वाकई, तो खुद समझा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ गए यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझे। आज जिसका भला हुआ है वो आकर पर माथा टेका, वहाँ पर सब कुछ किया बनवाया। गाजी मियां अल्लाह है फिर? नहीं, अल्लाह तो नहीं है, अल्लाह एक है, ये अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा, ये बंदे अल्लाह के बंदे हैं, ये नबी भी नहीं है, ये नबी के गुलाम हैं, समझे ना। हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनसे सिर्फ आते हैं कि हम तुम्हारे पास आए, तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से फरियाद करो कि हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि तुम अल्लाह के बरगज़ीदो बंदे, खास बंदे हो, हम गुनहगार हैं, हम तुम्हारे बारगाह में आके दुआ मांगेंगे, तुम अगर इशारा कर दोगे तो अल्लाह कहेगा भैया हमारे महबूब पे बंदा है, गुलाम है, हम इसकी फरियाद को मान लें, बस यही मतलब। हम इनकी पूजा नहीं करते, बात पहुंचाते हैं, बात पहुंचाती हूँ भाई, एक मंत्री से हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते। हाँ, हमको नेता से मिलना पड़ेगा, हमको संतरी से मिलना पड़ेगा, मंत्री के पास पहुंचेंगे तो हमको जो खुदा तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी, हम इनके जरिए खुदा तक बात पहुंचाते हैं। अच्छा। अब मकसद कहीं ना कुछ और भी है भाई, कुछ लोग आते हैं हमें मिनी के पास आए हैं, हाँ अब यही कह रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ पर विवाद हुआ था, जब ताला लगा था तभी से लेकर आज तक का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विवाद ही शुरू हुआ है, और लोग ये कह रहे हैं कि उसी दिन से ये बातें शुरू हो गई थी कि ये क्रांता है, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये महमूद गजनवी के रिश्तेदार हैं, इस टाइप की जो बातें हो रही थी, इसके बारे में महमूद गजनवी के रिश्तेदार है, उनके भांजे हैं सब। चलो रेडी, चलो। जो विवाद हुआ है, विवाद का कारण ये बताया जा रहा है कि ये आक्रांता हैं, ये पहले काफ़ी हिंदुओं को नुकसान पहुंचा चुके हैं, इनके जो रिलेशन के हैं, इनके जो संबंधी हैं, वो इनका जो संबंध है वो महमूद गजनवी से है, और पूरी तरीके से हिंदुओं को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, और मंदिर पहले तोड़ी गई थी वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या कुछ जानते हैं? देखिए, ऐसा है कि महमूद गजनवी के रिश्तेदार तो हैं, उनके भांजे हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर इनकी बहुत बड़ी पेड़ थी, ये किसी को मारे गए नहीं हैं, ये लोगों को एकता की मतलब जिंदगी बता रहे थे कि भारत मतलब देश में हम हैं तो हमको यहाँ पर रहना कैसे चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, हमको इंसानियत दिखाना चाहिए। अब अगर ऐसी बात ना होती तो इतने हिंदू क्यों आते? अगर हिंदुओं को मारे होते तो हिंदू क्यों आते? कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। अरे क्यों नहीं जानकारी है? एक को नहीं है, दो को नहीं है, 10 को नहीं है, 100 को नहीं, 1000 को नहीं है। धीरे धीरे जानकारी होगी, इतिहास लाखों लोग आज इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इसके पहले भी इतिहास पढ़ाया गया, इसके पहले भी बताया गया महमूद गजनवी कब आया है हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए। हाँ, अगर ये भी आए होते। अच्छा, महमूद गजनवी आया लूटा आक्रांता थे कि नहीं भाई? महमूद गजनवी आक्रांता थे कि नहीं भाई? उनके बारे में तो कहा जाता है कि सोमनाथ को मंदिर तोड़ा, वहाँ पर लूटा, ले गए, सब कुछ किए, लेकिन अगर ये भी आक्रांता होते तो भी हुकूमत करते। ये तो हुकूमत नहीं कर रहे हैं। गाजी मियां को नहीं मानते? नहीं, हाँ, मतलब उनको आक्रांता नहीं मानते? नहीं, गाजी मियां आक्रांता नहीं, वो तो सूफी संत हैं, वो भाईचारे की जो है दावत देते थे लोगों को, आप लोग मिलजुल कर रहिए, जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज ने दावत दिया कि भाई हिंदू मुसलमान सब एक हो। इससे पहले हिंदुओं की क्या कदर थी? जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू नहीं आए थे, लोग जमीन पे जब थूकने नहीं पाते थे, मिट्टी में थूकते थे, पीछे उनके झाड़ू बंधा रहता था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने इसको रोका और सबको अपने साथ बैठा खिलाया। तो उन्हीं के कोई वंशज में से भी हैं, समझे ना, जितने भी गाजी मियाँ हो या जितने भी बुजुर्ग हैं, इनके बाप की मज़ार जो है बाराबंकी साइड में है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर कितने पीर हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ गाजी मियाँ हैं, बड़े पुरख हैं, परियार हैं, और पहरू बाबा है, सती आमना की मज़ार है, बहुत कुछ है, मस्जिद भी है बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, शीतला माँ की मंदिर। हाँ, उधर मंदिर वो है चौरा बना हुआ है, समझे ना। तो शीतला माँ के चौरे को भी आप लोग मानते हैं कि नहीं? भाई जब हम लोग तो नहीं मानते, लेकिन जो हिंदू है मानते हैं, जो हिंदू हैं वो अपने आस्था उनको मानते हैं, आते हैं वहाँ भी फूल माला चढ़ाते हैं, कोई नहीं रोकता। भाई बना हुआ है तो अपन चढ़ाइए करिए, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी को कहीं यहाँ रोका ही जाता नहीं। हाँ, एक चीज होता है कि गलत काम मत करो, गलत काम लिए रोका जाता है। जैसे दारू शराब चढ़ाना तो बाहर चढ़ाओ। मतलब हिंदू होके वो यहाँ पर दरगाह पे माथा टेक सकते हैं और आप लोग मुस्लिम होके जो शीतला माँ की मंदिर है उस पर माथा नहीं नहीं, हम लोग उस पर नहीं टेकेंगे। हम लोग सिर्फ हम इनके से भी सामने माथा नहीं टेकेंगे, हम सिर्फ खुदा के सामने माथा टेकते हैं बस। आप इनके सामने भी नहीं माथा नहीं टेकेंगे। हाँ, आएंगे चदर चूम लेंगे, खड़े होकर फातिहा पढ़ देंगे, लेकिन माथा नहीं टेकेंगे। माथा सिर्फ खुदा के सामने। माथा हमारा टिकेगा तो हमारा बाप ही क्यों ना हो, उसके सामने नहीं टेकेंगे हम सिर्फ खुदा के सामने टेकेंगे माथा। फिर वो लोग जो टेकते हैं गलत नहीं, वही उनकी आस्था है कि भाई हम इस तरीके से मानेंगे।